दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। मान्यता के अनुसार ये वही मंदिर है जहां राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और संतों को तो आमंत्रित किया गया था, परंतु भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था। कथाओं के अनुसार राज दक्ष द्वारा शिव का अपमान सती सहन न पाए और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है जब ये बात महादेव को पता लगी तो उन्होंने गुस्से में दक्ष का सिर काट दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवनदान दिया और उस पर बकरे का सिर लगा दिया। राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने घोषणा की कि वे हर साल सावन के महीने में भगवान शिव कनखल में निवास करेंगे। यही कारण है कि सावन के महीने यहाँ भक्तों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। दुनिया के सारे मंदिरों में शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। यही एक ऐसा मंदिर है यहाँ भगवान शंकर के साथ साथ राजा दक्ष की धड़ के रूप में पूजा होती है। सावन के महीने जो कोई भी यहाँ जलाभिषेक करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग धरती लोक के साथ पाताल लोक में भी स्थित है। विश्व में दक्षेश्वर महादेव शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो आकाशमुखी नहीं बल्कि पातालमुखी है। वहीं उन्होंने बताया कि भगवान शिव दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे, जिन्होंने सबसे पहले राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया था। कहा जाता है यहाँ भगवान साक्षात रूप में विराजमान हैं। तो वहीं अन्य प्रचलित किंवदंतियों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के बीच में भगवान शिव जी की मूर्ति लैंगिक रूप में विराजित है। भगवान शिव का यह मंदिर देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान विराजित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव जी के वाहन नंदी महाराज विराजमान है। राजा दक्ष के यज्ञ के बारे में वायु पुराण में भी उल्लेख है। इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। दक्ष महादेव मंदिर के निकट गंगा के किनारे पर दक्षा घाट है, जहां शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं। कनखल को भगवान शिव जी का ससुराल माना जाता है। भगवान शिव ने वीरभद्र को राजा दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद सिर कटे राजा दक्ष ने भी भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शंकर ने राजा दक्ष की माफी स्वीकार कर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी देवताओं के आग्रह पर राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया था। राजा दक्ष के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ दक्षेश्वर महादेव के नाम से गंगा जल चढ़ाने व पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो सावन के पूरे माह कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में ही वास करेंगे। सावन सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भक्त हर सोमवार का व्रत रखते हैं और सावन का महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। भगवान शिव को सोमनाथ या सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सोमवार शब्द चंद्रमा से जुड़ा है और सोम का अर्थ चंद्र होता है। भगवान शिव की कई महिला भक्त 16 सोमवार की शुरुआत पहले सवाम सोमवार से करती हैं और वे इसे 16 सोमवार पूरे होने तक जारी रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास के दौरान भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं और देवी पार्वती के साथ वहीं रहते हैं। एक बार भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया कि वे श्रावण मास में उनके यहाँ आएंगे और पूरे मास वहीं रहेंगे। इसलिए श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में भक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना उन भक्तों के लिए शुभ माना जाता है जो अविवाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रावण मास के दौरान पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है या मनचाही इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है और भोलेनाथ हमेशा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 1. सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।
2. घर में भगवान शिव का स्मरण करके घी का दिया जलाएं। 3. मंदिर जाएं और भगवान शिव की पूजा करें। जलाभिषेक करें और पंचामृत से अभिषेक करें और फिर से जलाभिषेक करें। 4. बेलपत्र, भांग, धतूरा, लाल या सफेद फूलों की माला, कोई फल और मिठाई चढ़ाएं। 5. महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और फिर घी का दिया जलाएं और आरती करें। 6. जो लोग सात्विक भाव एवं नियमों से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाना ही पूजनीय है तथा सफेद वस्त्र के दान की ही सबसे बड़ी महिमा है। 7. अपने इच्छित संकल्प के अनुसार व्रत करके अपना संकल्प उद्यापन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में जो इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ और मां सती उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर करते हैं। नोट: इस कहानी में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों के आधार पर हैं। मेरा चैनल किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। हर हर महादेव।